नमस्कार, मैं अविनाश कुमार। भारत समाधान यात्रा में आज बात भारतीय किसान कृषि से जुड़ी समस्या और उसके समाधान पर होगी। साथियों, भारतीय किसान दशकों से सूखा, बिन मौसम बरसात, आधुनिक तकनीक की कमी, फसल रखरखाव की कमी, सिंचाई की समस्या, फसल की सही कीमत का अभाव, कर्ज की वजह से हजारों किसान प्रत्येक साल आत्महत्या कर लेते हैं। खतरनाक रसायनों के कुप्रभाव से खेत और किसान गंभीर बीमारी से मर रहे हैं। जैसे अनेकों प्रकार की समस्या से देश का किसान परेशान है। भारतीय किसानों की बदहाली का मुख्य दो कारण है। पहला कारण, भारत में लगभग 85% किसान छोटे और सीमांत किसान हैं, यानी उनके पास 1 एकड़ से भी कम कृषि योग्य भूमि है। इसलिए जोत का आकार छोटा होने के कारण उत्पादन लागत बढ़ जाता है, लेकिन उसका कीमत कम ही मिलता है और उन्हें घाटा सहना पड़ता है। साथियों, दूसरा कारण भारतीय कृषि मानसून आधारित कृषि है, जिससे पानी की कमी या अधिक की वजह से फसल पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए भारतीय किसान कृषि की समस्या के समाधान के लिए मेरा सुझाव इस प्रकार है। मेरा पहला सुझाव है कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों आपस में मिलकर प्रत्येक राज्य में गांव स्तर पर किसान विकास समिति का निर्माण करे। यह समिति कृषि विभाग का अंग होगा, जो पूर्णतः सरकारी होगा। मेरा दूसरा सुझाव है कि किसान विकास समिति का पहला काम होगा कि गांव कस्बों के कई छोटे छोटे किसानों को मिलाकर एक बड़े किसान के रूप में काम करवाना, जिससे कई किसानों के खेत मिल जाने से जोत का आकार बड़ा हो जाएगा। फिर इन किसानों और समिति के बीच अनुबंध कृषि से संबंधित सभी शर्तों को तय कर लिया जाएगा। मेरा तीसरा सुझाव है कि इस समिति के साथ किसानों का अनुबंध होने से अनुबंध कृषि में वैज्ञानिक तरीके से कृषि होगी। यह समिति किसानों को कृषि लागत, तकनीकी सलाह, परिवहन की सुविधा आदि उपलब्ध करवाएगी, जिसमें किसान विभिन्न प्रकार के फसल उगा सकते हैं और किसानों के पास सालों भर काम रहेगा, जिससे किसान की हालत बेहतर होगी। मेरा चौथा सुझाव है कि किसान विकास समिति किसानों को नई तकनीकें मुहैया करवाएगी, जिससे अच्छी बीज, जैविक कीट नियंत्रक, जैविक खाद से लेकर सिंचाई की व्यवस्था उत्तम होगी, जिससे बंजर खेत भी उपजाऊ बन सकेंगे। मेरा पांचवा सुझाव है कि यह समिति खाद्यान्नों के स्टोरेज की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी खर्च करेगी, जिससे अधिकतम उत्पाद को सुरक्षित किया जा सके। मेरा छठा सुझाव है कि अनुबंध कृषि के बावजूद भी कोई किसान खेत बेचना चाहता है तो बेच सकता है। जो खेत खरीदेगा उसके साथ दोबारा इस समिति का अनुबंध हो जाएगा, यानी खरीद बिक्री के बाद भी खेत बड़ा रहेगा, खेत का टुकड़ा नहीं होगा। यही स्थिति
परिवार के बीच बंटवारा होने पर भी लागू रहेगा। मेरा 7वां सुझाव है कि अगर किसी किसान को किसी काम के लिए रुपया की जरूरत पड़ती है तो किसान विकास समिति उस किसान के खेत के हिसाब से बैंक के द्वारा 5 दिनों के अंदर न्यूनतम ब्याज पर लोन दिलवाएगी और उस किसान के खेत से कमाई के रूप में जो रुपया प्राप्त होता है उस रुपया का 40% हिस्सा से समिति बैंक को प्रत्येक साल लोन भरेगी और यह समिति 60% रुपया किसान को दे देगी। मेरा 8वां सुझाव है कि अगर कोई किसान अपने हिस्से का फसल या अनाज लेना चाहता है तो समिति उसे दे देगी और वह किसान अपने हिस्से का फसल या अनाज को जो करना चाहता है कर सकता है। मेरा 9वां सुझाव है कि भारत के हर क्षेत्र के हर खेत को नियमित रूप से पानी मिले, इसकी व्यवस्था किसान विकास समिति करेगी। मेरा 10वां सुझाव है कि भारत में खतरनाक रासायनिक खाद एवं कीट नियंत्रक पर भारत सरकार धीरे धीरे प्रतिबंध लगा दे ताकि विष युक्त खेती से होने वाली समस्या से देश बचा रहे। मेरा 11वां सुझाव है कि देश के प्रत्येक पंचायत में जैविक खाद एवं जैविक कीट नियंत्रक का निर्माण समिति के द्वारा आवश्यकता अनुसार करवाया जाए ताकि देश के हर खेत को नियमित रूप से जैविक खाद एवं जैविक कीट नियंत्रक की पूर्ति होता रहे। मेरा 12वां सुझाव है कि भारत के जिस क्षेत्र में जिस फसल की खेती होती है उसका उन्नत बीज उसी क्षेत्र में समिति के द्वारा तैयार करवाई जाए। मेरा 13वां सुझाव है कि भारत के प्रत्येक गांव में यह समिति पशुपालन एवं मत्स्य पालन को भी बढ़ावा दे ताकि किसान खेती के अलावा भी पशुपालन एवं मत्स्य पालन से आय कर सके। मेरा 14वां सुझाव है कि बरसात का पानी, नदियों का पानी, भूगर्भ का जल, घर के छत का जल, काम में लाया गया नहाने धोने आदि का जल, ऐसे सभी प्रकार के पानी का उचित नियोजन प्रत्येक गांव में यह समिति करेगी। मेरा 15वां सुझाव है कि किसान विकास समिति कृषि व पशुपालन पर आधारित उद्योग गांव स्तर पे, पंचायत स्तर पे, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर उद्योगों की संभावना तलाशेगी और उद्योग को स्थापित करेगी। मेरा 16वां सुझाव है कि खेत में काम करने वाले मजदूर के मजदूरी का 50% मजदूरी केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों मिलकर देगी और 50% खेत से लाभ होने वाले रकम में से मजदूरी दिया जाएगा। मेरा 17वां सुझाव है कि खेत में काम करने वाले मजदूरों को अनुबंध कृषि के अंतिम लाभांश में हिस्सेदारी होना चाहिए ताकि उन लोगों को खेत से अपनापन का लगाव बना रहे। मेरा 18वां सुझाव है कि खेती करने एवं कृषि आधारित उद्योग में उपयोग होने वाली हर प्रकार के यंत्र का खर्च सरकार उठाएगी। मेरा 19वां सुझाव है कि कोई किसान अपना कच्चा माल किसी व्यापारी को कम दाम में न बेचे, इसके लिए किसान विकास समिति द्वारा गांव स्तर से राज्य स्तर के कारखानों में फसल एवं पशुपालन से संबंधित वस्तु को बाजार में उपभोक्ताओं को बेचने लायक तैयार करवाएगी। मेरा 20वां सुझाव है कि किसान विकास समिति 1 लाख रुपया तक बिना ब्याज के
किसान को जरूरत पड़ने पर 100 दिनों के लिए देगा। 100 दिनों के बाद ब्याज लगेगी। मेरा 21वां सुझाव है कि गांव स्तर से राज्य स्तर के उद्योगों में जो सामान तैयार होगा उस सामान को बेचने के लिए किसान विकास समिति देश विदेश के ग्रामीण बाजार एवं शहरी बाजार में पर्याप्त मात्रा में दुकान खोलेगी। इस दुकान से किसान के द्वारा तैयार किया गया सामान एवं सरकारी कंपनी का सामान बिकेगा, ताकि किसान के उसके वस्तु का सही मूल्य मिल सके। मेरा 22वां सुझाव है कि खेती करने में जो खर्च होगा वह खर्च किसान विकास समिति करेगी और खेती से जो लाभ होगा उससे ले लेगी, ताकि किसान को खेती करने के लिए कर्ज नहीं लेना पड़े। मेरा 23वां सुझाव है कि अनुबंध कृषि करने, सामान को तैयार करने और सामान को बेचने, इन सभी क्षेत्रों में पहली प्राथमिकता उन स्त्री पुरुष को नौकरी करने के लिए मिलेगा जिसका या उसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी के खेत अनुबंध कृषि से जुड़ा हुआ है, ताकि इस पूरे कृषि आधारित काम में किसान या किसान के घर के किसी सदस्य को रोजगार मिले, ना कि किसी बाहर के लोगों को। मेरा 24वां सुझाव है कि सरकार देश के प्रत्येक गांव कस्बा में शिविर लगाकर जो व्यक्ति जिस जमीन का सही मालिक है उस मालिक के नाम से उस जमीन का सभी कागजात सही करे, ताकि जमीन संबंधित सभी विवादों को खत्म किया जा सके। मेरा 25वां सुझाव है कि कृषि किसान से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न होती है जिसका किसान विकास समिति और किसान आपस में मिलकर समाधान नहीं कर पाते हैं, तो दोनों पक्षों में से कोई एक पक्ष न्यायालय में जा सकता है। प्रत्येक न्यायालय में एक किसान के लिए स्पेशल न्यायालय होगा और 30 दिनों के अंदर न्याय मिल जाएगी। अगर 30 दिनों के अंदर न्याय नहीं मिलता है तो उससे संबंधित जज को नौकरी से हटा दिया जाएगा। साथियों, किसान कृषि से संबंधित सुधार को लेकर जो मैंने सुझाव दिए हैं, इस पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए और देश में चरणबद्ध तरीके से लागू कर देना चाहिए, ताकि देश के किसानों का आय बढ़ सके और देश के कृषि अर्थव्यवस्था मजबूत हो। किसान कृषि संबंधित सुधार के संबंध में जो पत्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, साथियों, यह पत्र मैंने सन 2019 में देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, उपसभापति, लोकसभा प्रतिपक्ष के नेता, राज्यसभा प्रतिपक्ष के नेता, देश के कानून मंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री, भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यगण, देश के सभी राज्य के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल, सभी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी को भी यह पत्र भेजा था। मैं अविनाश कुमार देश के सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा दूसरा आग्रह है कि किसान कृषि व्यवस्था में सुधार के लिए कोई सुझाव हो
तो कमेंट में अवश्य लिखें। मेरा तीसरा आग्रह है, आप अपने स्तर से इसका सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, जनता की आवाज़ एवं सुझाव सरकार तक पहुँचे। मेरा चौथा आग्रह है कि आप लोग भी किसान कृषि व्यवस्था में सुधार से जुड़ी सुझाव पत्र के माध्यम से सरकार एवं संबंधित विभाग को भेजें। मेरा पांचवा आग्रह है, आप लोग इस संबंध में अपने मनपसंद राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र भेजें, स्थानीय विधायक एवं सांसद को पत्र दें और उन्हें कहें कि विधानसभा लोकसभा में इन बातों को रखें ताकि किसानों की आय बढ़े और कृषि अर्थव्यवस्था मजबूत हो। धन्यवाद।